Now, I would like to invite Mr. Hamza, young entrepreneur and social media marketing expert. He'll guide you about the importance of social media and digital marketing. Sir, please. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हमजा खान है और मैं एक फ्रीलांसर हूँ बाय प्रोफेशन। सबसे पहले मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ई-ट्रेनिंग्स का और साइक्लॉनिक्स का कि जिनके कोलैबोरेशन से आप तक ये इंफॉर्मेटिव वेबिनार हम लेके आए हैं और उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में भी हम इसी तरह के इंफॉर्मेटिव इवेंट्स आपके लिए लेके आते रहेंगे। मेरी डोमेन ऑफ एक्सपर्टी है सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो इसी हवाले से आज मैं आपको गाइड करूंगा कि सोशल मीडिया मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग का आगे क्या स्कोप है, इसके अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप इसमें करियर को किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं और एक फ्रीलांसर के तौर पर किस तरह से अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा आपको डिजिटल मार्केटिंग का। मार्केटिंग की अगर मैं बात करूँ तो आप सब इस बात से आगाह हैं कि मार्केटिंग क्या है। हर वो एक्शन के जो इसलिए परफॉर्म किया जाता है ताकि किसी बिजनेस की सेल्स इंक्रीज हो सकें, वो मार्केटिंग कहलाता है। इसके आगे दो टाइप्स हैं, एक है डिजिटल मार्केटिंग और एक है ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग आप देखते हैं जो फिजिकल मार्केटिंग जिसे कहा जाता है, जैसे बैनर्स हो गए, बिलबोर्ड्स वगैरह हो गए, कि जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन्वॉल्व नहीं होती, जो फिजिकल एडवर्टाइजमेंट होती है उसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग कहा जाता है। दूसरी तरफ आ जाती है डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग हर वो मार्केटिंग के जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस इन्वॉल्व हो जाती हैं उसे डिजिटल मार्केटिंग कहा जाता है। जैसे आप देख लें, आपके टीवी पे एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, आप एड्स देखते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। इसके अलावा और जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट वगैरह, ये होती है डिजिटल मार्केटिंग। इसकी अब हम कुछ टाइप्स का जिक्र करेंगे। इसकी टाइप्स हैं, एक सोशल मीडिया मार्केटिंग, फिर सर्च इंजन मार्केटिंग जिसे SEM कहते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO, कंटेंट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग। ये वो मार्केटिंग है कि अगर आपने किसी चीज़ को सर्च करना है, जैसे आप अगर फर्स्ट करें ढूंढ रहे हैं वहाँ में सबसे बेस्ट होटल्स कौन से हैं, तो आप सर्च करते हैं, सबसे ऊपर जो रिजल्ट्स आपको शो होंगे वो बेसिकली एड रन हुए होते हैं। तो ये पे पर क्लिक कैंपेन्स होती हैं, PPC भी कहा जाता है। इन्हें पे किया जाता है सर्च इंजन्स को ताकि आपकी जो मुतलका एडवर्टाइजमेंट है या आप जिस चीज़ को एडवर्टाइज करना चाह रहे हैं कि उस चीज़ को सर्च इंजन में सबसे ऊपर दिखा सकें, ताकि आप जब भी कोई चीज़ आपके जो यूज़र है वो सर्च करे तो सबसे पहले जो रिजल्ट शो हो वो आपका हो। इसे PPC भी कहा जाता है, पे पर क्लिक। इसकी सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है वो गूगल एड्स। जब आप कोई वेबसाइट बनाते हैं उसे रैंक करने के दो बेहतरीन तरीके होते हैं। एक तो ऑर्गेनिक होता है जिसे SEO कहते हैं, जो हम आगे जिक्र करेंगे। एक होता है SEM, सर्च इंजन मार्केटिंग। इसमें होता यह है कि आप सर्च इंजन को पे करते हैं हर क्लिक पे, यानी जितने आपको क्लिक्स आ रहे होते हैं उस हिसाब से सर्च इंजन आपका चार्ज कर रहा होता है और आपकी जो वेबसाइट होती है वो रैंक हो जाती है और सबसे ऊपर शो कर देता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की, SEO जिसे कहा जाता है। ये भी SEM की तरह है, ये भी इसलिए यूज़ होता है कि आप अपनी वेबसाइट को रैंक करवा सकें, लेकिन ये ऑर्गेनिकली रैंक करवाता है। यानी SEM में हम पे करते हैं सर्च इंजन को, इसमें पे नहीं करते, इसमें हम ऑर्गेनिकली उसे ऊपर लेके आते हैं और इसके फ़ायदे भी उससे ज़्यादा हैं क्योंकि वो वक्ती होता है। ये जैसे ही आप SEM जो है, जैसे ही आप अपना बजट बंद करते हैं तो वो दोबारा से आपकी वेबसाइट जहाँ पर होती है वहाँ चली जाती है। SEO में ऐसा नहीं होता, अगर एक बार आप रैंक हो गए और आप उसे मेंटेन रखते हैं तो वो मेंटेन ही रहती है। फिर उसके बाद आ जाती है सोशल मीडिया मार्केटिंग के, जो मेरी डोमेन भी है। इसमें आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन और यूट्यूब वगैरह पर एड्स रन करते हैं। एड कैंपेन्स कैसे रन करते हैं वो भी हम इंशाल्लाह आगे अभी जिक्र करेंगे। और इसमें होता ही है कि आप सब ज़ाहिर सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, आप सब ने भी देखा होगा। आप अगर कोई फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं या इंस्टाग्राम पे वीडियो देख रहे हैं तो उसके दौरान एड्स आते हैं।
या आप वैसे ही अगर न्यूज़ फीड स्क्रॉल कर रहे हैं तो उसके दौरान एड्स आ रहे हैं, या आप सब में से ज़्यादातर लोगों ने एडवर्टाइजमेंट देखी होगी इ-ट्रेनिंग्स की भी, कि जिसकी वजह से आप यहाँ पर आए, वो भी एक ऐड था। तो इसी तरह हम इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, यूट्यूब पे एड्स रन करते हैं। ये होती है सोशल मीडिया मार्केटिंग। उसके बाद हम आ जाते हैं कंटेंट मार्केटिंग पे। कंटेंट मार्केटिंग कहते हैं, इसमें आ जाता है फ्री सैम्पल्स देना, फ्री ट्रायल्स वगैरह देना। उसके बाद हर वो मार्केटिंग जो है कंटेंट से कर रहे होते हैं, इसमें ब्लॉग्स आ जाते हैं, इसमें फेसबुक पोस्ट आ जाती हैं, इंस्टाग्राम वगैरह पे, और इसके अलावा हम जो वीडियोस वगैरह से मार्केटिंग करते हैं, ये कंटेंट मार्केटिंग में आ जाती है। कितने ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपको जब आप उन्हें परचेज करने का सोच रहे होते हैं तो पहले आपको 1 महीने का या 15 दिन का एक फ्री ट्रायल देते हैं, ये भी कंटेंट मार्केटिंग है। उसके बाद एफिलिएट मार्केटिंग आ जाती है। इसमें आपको कोई भी कंपनी ये कहती है कि आप हमारी ये प्रोडक्ट सेल करवा दें, इस पे हम आपको आपका जो कमीशन बनता होगा 5% या 10% आपको दे देंगे। सबसे ज़्यादा जो अब यूज़ होती है वो होती है सोशल मीडिया मार्केटिंग। फिर हम आ जाते हैं ईमेल मार्केटिंग पे। ईमेल मार्केटिंग बेसिकली जो ब्रांड्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा, आप अक्सर अगर किसी वेबसाइट पे जाते हैं वो आपसे इंफॉर्मेशन मांगते हैं आपकी, किसी भी लिए अगर आप लॉगिन करते हैं या कुछ भी, तो आपकी इंफॉर्मेशन मांगी जा रही होती है, ईमेल्स मांगे जा रहे होते हैं, वो उससे फिर आपको रीटारगेट करते हैं, यानी अपनी प्रोडक्ट्स की जो उनकी नई ऑफर्स आ रही होती हैं अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में, या कोई नई प्रोडक्ट आती है ऐसी या कुछ भी ऐसा, तो या कूपन्स वगैरह, और ये वो ईमेल मार्केटिंग का हिस्सा हो जाता है। फिर आ जाती है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इसमें होता ही है कि आप किसी भी इन्फ्लुएंसर को पे करते हैं कि वो आपकी जो प्रोडक्ट है उसको इंडोर्स करे या उसे मार्केट करे अपने प्लेटफॉर्म पे जहाँ पर उसकी ऑडियंस हो, यानी वो आपकी ही प्रोडक्ट की नीश का बंदा हो और वो आपकी प्रोडक्ट को अपने ऑडियंस के सामने एडवर्टाइज करे। इसकी मिसाल आपके सामने ये है कि जैसे आप यूट्यूब वगैरह पे देखते हैं आजकल टेक रिव्यूज़ वाले बहुत सारे चैनल आ चुके हैं, उनकी डोमेन ऑफ एक्सपर्टी भी है और उनकी ऑडियंस भी सारी इसी से रेलिवेंट होती है। फिर जब कोई भी नया सेल लॉन्च होने वाला होता है, फ़ोन लॉन्च होने वाला होता है, तो वो उन्हें अप्रोच करते हैं और उन्हें एडवर्टाइज करने का कहते हैं, वो फिर अपनी ऑडियंस को एडवर्टाइज करते हैं और इस तरह से उनकी सेल्स बढ़ती हैं। अभी तक हमने जो डिस्कस की ये सारी टाइप्स थी डिजिटल मार्केटिंग की। इसके अलावा भी काफ़ी हैं लेकिन बहुत कम यूज़ होती हैं। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली यही टाइप्स थी। अब हमने सिलेक्ट कर लिया कि हमने कहाँ पर एडवर्टाइज करना है, सोशल मीडिया पे करना है या ईमेल मार्केटिंग करनी है, या कोई भी हमने एक सिलेक्ट कर दिया डोमेन। अब वहाँ पे हमने अपना बिजनेस एडवर्टाइज करना है, तो एडवर्टाइजमेंट के या मार्केटिंग के हमेशा 4 प्रोसेसेस होते हैं। इसे सेल्स फनल भी कहते हैं, क्लिक फनल भी कहते हैं,